कर रहे थे तुम? हाँ, अगर आज हमारे रिश्ते की सच्चाई पिताजी को पता चल जाती तो क्या गुजरती उन पर? दादा दादा करते रहते हो, ऐसे निभाते हो अपने रिश्ते। तो कहाँ करते हैं हम? यहाँ कौन सा सुख मिलने वाला है तुम्हें? कम से कम वहां सुख से तो रहती अमृताता की बेटी। यहाँ कहाँ मिलने वाला है तुम्हें सिवाय मुसीबत के? तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अपने पिताजी के लिए मैं ये अग्नि परीक्षा दे रही हूँ। जिस दिन से इस गांव में आई हूँ, सिवाय मुसीबतों के मुझे मिला ही क्या है जो मैं आज डर जाऊंगी? मुझे तो जान से मारने की भी कोशिश की गई थी, पर मौत हार गई और मैं जीत गई। तो ये मुसीबत क्या बड़ी है मेरे लिए? और तुम क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए? तुमने तो पहले ही दिन हमारी जिंदगियों का बंटवारा कर दिया था ना। तो तुम अपने में खुश रहो, क्योंकि मैं अपने कोने में खुश हूं। I don't expect anything from you, पृथ्वी। मैं तुमसे जिंदगी की कोई भी खुशी नहीं मांग रही, ना ही तुमसे कोई उम्मीद रखती हूँ। इतनी विनती करती हूँ तुमसे कि मैं अपने पिताजी की इज्जत और उछलते नहीं देख सकती। तो इसलिए अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ प्लीज। मेरे लिए ना से अपने दादा ठाकुर के लिए उनके सामने हमारे रिश्ते की बेइज्जती मत करो। हेलो सुधा जी, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत अब कैसी है? बस तबीयत में सुधार है, और आपकी आवाज़ सुन ली ना तो तबीयत और अच्छी हो गई। चलिए, अच्छा है। तो बस अब आप शादी की तैयारी में लग जाइए। मुझे तो बस आपसे यही कहना था कि शादी नजदीक आ रही है, और आप तो जानती हैं कि आकाश के पापा इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया है। और ऐसे में अगर आप और मीरा दोनों गायब हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, वो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपसे और आकाश के पापा से मिल नहीं सकी, लेकिन मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे। पर मीरा तो है ना वहाँ? मीरा? हाँ, मीरा तो दिल्ली में है ना आप लोगों के साथ। नहीं, वो तो यहाँ आई ही नहीं। इनफैक्ट हमारे सारे रिश्तेदार उससे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मैं मीरा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो ज़रूर अपने काम में बिजी हो गई होगी इसलिए। ओह हाँ, उसका तो फ़ोन आया था। वो जयपुर गई है ना शादी की शॉपिंग के लिए। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं मीरा से कहती हूँ जल्दी ही दिल्ली लौटे। जी अच्छा, थैंक यू। जी ओके, बाय बाय। मीरा अभी तक अपने इन-लॉ से नहीं मिली। ये लड़की है कहाँ? सुबह तो उसका फोन आया था तो जीरो 545 तो ये नंबर तो बारह गाँव का है। बारह गाँव का है। बारह गाँव का है। बारह गाँव का है। बारह गाँव का नंबर। बारह गाँव का नंबर। बारह गाँव का नंबर।
कहाँ थे आप? आप? हाँ, बोलते क्यों नहीं है आप? मैं रात भर आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे? वैसे लुगाई जैसे सवाल कर रही हो हमसे। शराब पी है आपने? नहीं। सच सच बताइए, शराब पी है ना आपने? नहीं, दारू पी है। किसी से डरते थोड़ी है। अरे एक मिनट, चलिए अब मुंह धो लीजिए। स्टैंड स्ट्रेट। अब कुल्ला कर लीजिए। कम ऑन। अब अंदर चले। दाता, आपने बताया नहीं आप आने वाले थे। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मीरा बता रही थी कि तुम हाँ, खेत पे गए थे। अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, ज्यादा समय साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। वो आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाना बना कर लाती हूँ। मीरा, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर किसी ने कल जो तमाशा करने की कोशिश की, उससे पिताजी को कुछ पता तो नहीं चला ना? मीरा, तुम्हारे पिताजी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम और पृथ्वी कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज साथ साथ रह रहे हो तो सिर्फ उनके लिए। वो तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। जिस किस्मत ने तुम दोनों को एक रिश्ते में बांधा है, वही किस्मत तुम्हारा ये रिश्ता निभाने में तुम्हारा साथ भी देगी। किस्मत की हर सजा मंजूर है मुझे, पर मैं ये नहीं देख सकती कि पिताजी परेशान हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके सामने हमारा रिश्ता कभी मजबूरी न लगे। पिताजी के लिए मैं पृथ्वी के साथ ये दुश्मनी और नफरत का रिश्ता
जिंदगी भर खुशी खुशी निभा लूंगी। मीरा, पृथ्वी इतना बुरा नहीं है कि तुम जिंदगी भर उससे नफरत करो। देखना, एक दिन वो भी बदल जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम दोनों के बीच। मैं कुछ बना देती हूँ, पिताजी को भूख लग रही होगी ना। और पृथ्वी को भी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सूजी है। हलवा बना सकते हैं। आता है तुमको हलवा बनाना? कोशिश करती हूँ। पृथ्वी, बेटा हम जानते हैं कि ये रिश्ता तुम पर थोपा गया था, और ये भी कि थोपे हुए रिश्तों को निभाना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए तुम मीरा को कल हवेली लाए थे ना। अब ये दिखाने की कोशिश मत करना कि सब कुछ ठीक ठाक है। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी बिगाड़ने वाले हम हैं। इसलिए कभी किसी बात पर गुस्सा आए तो हम पर उतारना। किसी को सजा देनी हो तो हमको देना, मीरा को नहीं। हम जानते हैं बेटा, वो सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी और हमसे कभी कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए पृथ्वी, हाथ जोड़कर विनती करते हैं तुमसे। नहीं दादा, इतनी उंगलियों को पकड़कर चलना सीखे हैं। हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, बस आशीर्वाद दीजिए। बेटा, अब तो हम यही चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालो। अपना घर, अपना परिवार, अपना कारोबार। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पहले सूजी को अच्छी तरह से भून लो, फिर पानी और शक्कर डालना। ठीक है, बहुत अच्छा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मीरा को और आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। अरे, आप लोग अब तक यहीं खड़े हैं, बैठिए ना। मीरा ने बनाया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। बेटा, पहले अपने पति को दो। थैंक यू।
हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुमने एक अच्छी पत्नी की तरह घर को संभालने की कोशिश की। पर फिर भी थोड़ा सा तो। नहीं बेटा, कुछ रीति रिवाज हैं जिन्हें अभी भी मानते हैं। बेटी की शादी के बाद उसके घर का पानी तक नहीं पिया जाता है। नो थैंक्स। अरे ये कटोरी लेकर काहे खड़ा है? अरे खाकर बता कि कैसा बना है। ये लो, ये तो बस खाए जा रहे हैं। अरे बता तो कि कैसा बनाया है तुम्हारी दुल्हन ने? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये है का? हे भगवान, हलवा है ये सूजी का। क्या करती बेचारी, तुमरे घर में तो कुछ है ही नहीं। ए पृथ्वी, ये गड़िया चलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, गृहस्थी भी चलाना पड़ेगा तुमको, समझे कि नहीं? धीरे धीरे गृहस्थी भी संभाल लेगा, है ना मियू? चलो प्रभा, हमें अब चलना चाहिए। जी। अच्छा, बस बस बस। सदा खुश रहो। पहले कभी हलवा नहीं खाया है? खाया है, लेकिन काजू बादाम और किशमिश के साथ। ऐसा नहीं। कहाँ जा रही हो? काजू बादाम और किशमिश लाने। घर में कुछ भी सामान नहीं है, राशन लाने जा रही हूँ। रुको। वैद्य जी ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। तुम आराम करो, हम लेकर आते हैं। ये सब क्या है? घर के लिए अनाज। कितना अनाज? घर है गोदाम नहीं जो इतनी सारी गोनी उठाकर लेके आए हो। घर के लिए साबुन, तेल, सब्जी, मसाला वगैरह इन सब चीजों की भी जरूरत होती है, और ये तो पता है। ये लो। ये क्या है? अब क्या हुआ? सब तो लाए हैं। इतनी सारी चीजें हैं, पर तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में लानी है। क्वांटिटी? मात्रा, वरना सिर्फ प्याज और मिर्ची डालकर खाना बनाऊंगी तो कहोगे कि दुश्मनी निकाल रही हूँ। अब हमने कभी किया नहीं है घर गृहस्थी का काम, ये पता नहीं। अब जो है उसी से काम चलाओ, बात का बाद में देखते हैं।